स्वागत है सभी भाइयों का ब्लास्टर्स कप वाइकिंग क्लिफर्स क्लब वर्सेस रोहिणी टाइगर्स में स्क्वाड पर एक नज़र। जैसा कि पता है कि रोहिणी टाइगर्स ने एक विशाल टारगेट 252 का खड़ा कर दिया है। इसका सामने करने के लिए आशुतोष कौशिक, राम प्रकाश और इनके सामने बॉलर हैं राजेश जी, जिनका रिकॉर्ड्स है ये। आइए शुरू करते हैं मैच की पहली गेंद। और राजीव पहले ही बॉल पर घुमाने की कोशिश और चलता किया। अब नए बैट्समैन है संकेत, जिनका रिकॉर्ड आपके सामने है। बड़े ही टेक्निकल बैट्समैन है। ये सामना करेंगे राजेश का, जिन्होंने पहली ही गेंद पर विकेट चटकाकर रोहिणी टाइगर्स को एक आसान बढ़त दिला दी है। वैसे ही इनका स्कोर काफ़ी तगड़ा खड़ा किया है। देखना होगा कि क्या संकेत ये नर्व्स अपनी होल्ड कर पाएंगे और इतने बड़े टारगेट का करने के लिए तैयार रहेंगे। और पहली गेंद एलबीडब्ल्यू की अपील लेग साइड जाती हुई, अंपायर ने नकारा और काफी ऊपर आ गया है उबाल एकदम से। सभी खिलाड़ी जोश में। और ये तीसरी गेंद और ये लेग डाउन द लेग साइड वाइड का इशारा। इस समय राजेश जी को चाहिए कि वो अपनी विकेट टू विकेट गेंदबाजी करें। देखते हैं संकेत उनका किस तरीके से करते हैं सामना। और यहाँ पर बेहतरीन फील्डिंग राजीव जी के द्वारा, विकेट विकेट हो। और ये शॉट, नाइस डिफेंसिव स्ट्रोक बाय संकेत। अब इसी के साथ राजेश जी अपनी अगली गेंद लाते हुए और दे मारा है कवर्स की तरफ 4 रनों के लिए। बीएसएनएल चौका, कनेक्टिंग इंडिया पीपल। बेहतरीन शॉट था वो। और यहाँ पर फिर से टहला दिया है गेंद को। राजीव जी ने बॉल को पकड़ा और कोई रन नहीं। अब कप्तान पंकज ने बॉल थमाई है ललित को और देखते हैं कि ये क्या करेंगे। आशु स्ट्राइक पर, ललित कुमार की पहली गेंद और चलता और उठा के मारने की कोशिश की है और कैच छोड़ दिया यहाँ पर। ललित की दूसरी गेंद और ये बीट कराया आउटसाइड ऑफ स्टंप। ललित जी की तीसरी गेंद, देखना होगा इस पे क्या होगा। और बॉल्ड, तीसरी गेंद को उठा के मारने वाले थे अब नए बैट्समैन अमित सिंह। और पहली गेंद पर ये भी आउट। रिकॉर्ड देखिए इस नए बल्लेबाज का, वीरेन 621 रन। इसको सामना आया हैट्रिक बॉलर ललित कुमार की और आराम से डिफेंस कर दिया है। अगली गेंद के साथ ललित कुमार वीरेन को और फिर से डिफेंस कर दिया है पिच को समझते हुए। राजेश अपने दूसरे ओवर की पहली गेंद का शुरुआत करते हुए और इसको डिफेंस कर दिया है बिल्कुल आंख के नीचे। राजेश अगली गेंद लाके और फिर से उसको उठा के मारने की कोशिश और 4 रन मिडविकेट की दिशा में। और तीसरी गेंद को लाते हुए राजेश जी और इसको फिर डिफेंस की बिल्कुल लगा था, लेग स्टंप की तरफ जा रहा था। अंपायर ने गर्दन ना में हिलाई। राजेश अगली गेंद को लाकर और इसको थर्ड मैन की तरफ चलाने की कोशिश और इसी के साथ फील्ड करके इसको रोक लिया गया है। राजेश जी की अगली गेंद, देखना होगा संकेत क्या करेंगे इस गेंद पर। और इसको फिर उठा के मारा है अमित गुप्ता के पीछे भागते हुए और 4 रन बिल्कुल गैप में, कोई नहीं रोक पाएगा। संकेत बहुत बढ़िया शॉट। राजेश जी की अगली गेंद और इसको फिर लपेट के मारा है और 4 रन। ललित कुमार चौथे ओवर की पहली गेंद वीरेन यादव को, देखना होगा कि कैसे कराएंगे गेंदबाजी। और उठा के मार दिया है सामने, किसी फील्डर के पास कोई चांस नहीं। 6 रन, ये है पावर, रो पावर वीरेन यादव की। ललित कुमार की दूसरी गेंद, फिर से उठा के मारने का प्रयास और गेंद छूट गई पंकज के हाथों से और एक ही रन इसी बीच भागकर पूरा किया। संकेत के लिए ये तीसरी गेंद ललित कुमार के ओवर की और इसको आउटसाइड ऑफ स्टंप बीट कराया और इतने में वीरेन भाग लिए हैं। बहुत ही बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट्स। इतना बड़ा स्कोर है कि ये भी भागते रहने पड़ेंगे, रिस्क लेना पड़ेगा। ललित की एक अगली गेंद, देखना है कि वीरेन क्या करेंगे। और फिर से उठा के मारने का प्रयास और अब की बार एज लगाया और बाहरी किनारा लगते के साथ थर्ड मैन की तरफ से 4 रन। बेहतरीन, ये तो करना पड़ेगा। ललित कुमार अगली गेंद से वीरेन और फिर से उठा के मारने का प्रयास, लेकिन अब की सुरक्षित कीपर के हाथों में। ये ललित कुमार की अगली गेंद, देखना होगा कि क्या गेंदबाजी करेंगे और आगे बढ़कर टांग दिया है लंबा छक्का। राजेश अपने तीसरे ओवर की शुरुआत करते हुए संकेत को और इसको टहलाने की कोशिश की है और कोई रन नहीं। राजेश अपनी अगली गेंद लेकर संकेत के पास और टांगों पर यह गेंद थी, देखना होगा एम्पायर का निर्णय। और हाँ, वाइड गेंद। इसी साथ राजेश अगली गेंद लेकर और फिर इसको टहलाने की कोशिश, लेकिन रन की मांग और वीरेन ने मना किया। सब सुरक्षित। राजेश की अगली गेंद और अब की बार संकेत ने इसको उठा के मार दिया है और अमित गुप्ता और इसी के साथ 1 रन के साथ वीरेन स्ट्राइक पर। अब देखना होगा कि वीरेन ने
और बैट्समैन को आगे बढ़ता देख उन्होंने बॉल छोटी डाल दी वाइड, लेकिन इसी के साथ 4 रन। बहुत ही बेहतरीन शॉट। राजेश की अगली गेंद और फुल टॉस फेंकी और इसको लंबा दिया है छक्का। स्लोअर वन का प्रयास इस खिलाड़ी के सामने, ये नहीं छोड़ेगा आपको। राजेश अगली गेंद लेकर और फिर से मारने का प्रयास, लेकिन इसी बीच कुछ नहीं। इसी के साथ ललित अपना तीसरा ओवर यानी कि पारी के छठा ओवर लाते हुए समकित को, और समकित ने इसको टहला दिया है। देखना होगा कि 4 रन होंगे कि नहीं। 4 रन। ललित की दूसरी गेंद और इसको फिर उठा के मारने का प्रयास किया है और लंबा गया है शायद, और 1 रन ले लिया है। इसी बीच गैप में गिरी थी वो गेंद। ललित की अगली गेंद वीरेन को, और ये बाहर फेंकने का प्रयास, और ये बहुत ही बढ़िया फील्डिंग नितिन की। इसको अपना शरीर झोंक दिया इस बॉल को रोकने के लिए, और समकित ने इसी बीच में 1 रन पूरा किया। ललित अगली गेंद को तैयार और फुल टॉस डालने की कोशिश, इसका पूरा लाभ नहीं उठा पाए समकित। ललित अगली गेंद लेकर तैयार, और समकित ने इसको कवर ड्राइव मारने की कोशिश किया लेकिन नहीं कनेक्ट कर पाए। ललित की अगली गेंद और इसको सीधा डाउन द ग्राउंड खेला है। 1 रन अवश्य मिल जाएगा, और यहाँ पर अमित द्वारा मिसफील्ड और शायद होगा चौका, और 4 रन बाउंड्री रेखा से बाहर। इसी के साथ राजेश 7वें ओवर की शुरुआत करते हुए वीरेन को फील्ड रेस्ट्रिक्शन अब हट गई है। देखना होगा कि इसका क्या असर होगा, और इसके साथ बॉल रोक ली है कपिल शर्मा ने। बेहतरीन फील्डिंग, सिर्फ 1 ही रन से संतोष करना पड़ेगा समकित राजेश को डालते हुए, और इस गेंद को यही प्रयास और 1 ही रन। बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट समकित और वीरेन की। जानते हैं कि इन रनों की अहमियत क्या है इतने बड़े स्कोर का पीछा करते समय। राजेश अगली गेंद लेकर वीरेन को, और इसी के साथ फिर 1 रन के लिए टहलाया, और जो बॉल अच्छी आ रही है उसको फिर से समकित ने 1 रन लेने की कोशिश, लेकिन नाकामयाब। राजेश फिर समकित को डालने आए, और अब की बार फिर से हल्के हाथों से टहलाते हुए फिर 1 रन ले लिया है। समकित की भी कोशिश है कि वीरेन को स्ट्राइक दी जाए। अब देखना होगा कि वीरेन इस बॉल पर क्या करते हैं, या राजेश किस तरीके से बॉल डालते हैं। और आगे बढ़कर डालने का प्रयास, और बच गए, कीपर पहुंच नहीं पाए, और इतनी जल्दी पंकज जी अपने सबसे एक्सपीरियंस्ड बॉलर पवन फोगाट को लेके आए हैं, जो सीम टू सीम और स्लो बॉल डालते हैं। और पहली समकित को गेंद और मारने का प्रयास, लेकिन गेंद वहीं रुकी थर्ड मैन की दिशा में। पवन फोगाट जी अपनी ओवर की दूसरी गेंद लाते हुए समकित के लिए, और यहाँ पर इसको टहलाने की कोशिश की, रन की मांग, लेकिन वीरेन ने इनको मना किया। काफ़ी टेंशन का समय इस वक्त। पंकज जी अपने बॉलर्स का हौसला अफजाई करते हुए, देखना होगा कि ये मैच अब कहाँ तक जाता है, क्योंकि इतना बड़ा स्कोर का पीछे कर रही है वाइकिंग्स। हालांकि वाइकिंग्स में भी बड़े बड़े बैट्समैन, जब तक ये दोनों खड़े हैं तब तक तो देख ही सकते हैं कि ये मैच को काफ़ी पास ले जाएंगे। इसी के साथ 1 रन। अब देखना होगा कि फील्ड खुल चुकी है और उसका किस तरीके से फ़ायदा उठाएंगे पवन फोगाट या वीरेन। इसी के साथ गेंद और लॉन्ग ऑन की तरफ उठा दिया है, और देखना होगा कि क्या, और यहाँ पर फील्डर ने कैच पकड़ ली है, और इसी के साथ आउट। नए बैट्समैन है आर्यन रावत, जो यंगस्टर हैं। आइए देखते हैं ये किस तरीके से इस खेल को आगे ले जाएंगे। पवन फोगाट आर्यन रावत को, और सॉलिड डिफेंस करते हुए आर्यन रावत। अगली गेंद और इसको चलाने की कोशिश, और रन का दरकिनार किया। अब पंकज ने गेंद सौंपी अमित गुप्ता को, जो एक एक्सपीरियंस्ड कंपेनर हैं। इनकी ये पहली गेंद 9वें ओवर की, और समकित ने इसको कवर्स की तरफ मार दिया है 1 रन के लिए। दूसरी गेंद आर्यन को, और काफ़ी बाहर ये गेंद, और 4 रन के लिए पीछे चली जाएगी वाइड, और 4 रन। 5 रन इसके साथ आते हुए अमित गुप्ता अपनी अगली गेंद को लेके आते हुए, और आर्यन, और इसको लेग साइड में मारने की प्रयास थी हटकर रूम बनाकर, लेकिन नहीं कर पाए, और लेग बाई का 1 रन। इसी के साथ अब अमित अगली गेंद के साथ आते हुए, और समकित को दी है, और इसी के साथ ये गेंद फिर से वाइड होती हुई। अभी आते हुए समकित मगन क्या करेंगे देखना होगा, और इसी के साथ इस बॉल को टहला दिया है 4 रनों के लिए, नहीं 2 रन। वीडियो नहीं बनेगी भाई इसमें, जो वीडियो के अंदर। अमित गुप्ता अगली गेंद, और नीचे रही थोड़ी सी गेंद। इसी के साथ अगली गेंद, और इसको मार दिया है सामने की तरफ। देखना होगा कि क्या होगा, और इसको फील्ड कर लिया गया है 1 रन के साथ संतुष्टि। अमित गुप्ता आर्यन रावत के सामने। आर्यन रावत लंबे लंबे छक्के मारने में माहिर हैं, लेकिन अभी बॉल को टाइम नहीं कर पाए, और ललित कुमार ने बहुत ही आराम से गेंद को रोका।
इसी के साथ पवन फोगाट अपना अगला ओवर लेके आते हुए पहली गेंद इसको उठा के मार दिया है, देखना होगा कि आउट होंगे। और यहाँ पर आसानी के साथ बॉल को रोक के तुरंत थ्रो कर दिया है, जिससे एक भी रन नहीं ले पाए पवन फोगाट की दूसरी गेंद उसको उठा के मिड विकेट की तरफ से मार दिया है 4 रनों के लिए, बेहतरीन चौका। 1-4 आ चुका है। समकित बहुत ही सेंसिबल प्लेयर और पवन फोगाट बहुत ही एक्सपीरियंस बॉलर, देखना होगा कि उठा के मार दिया है, देखना होगा क्या 4 रन, बहुत ही बढ़िया। ये 2 गेंदें होती हुई वाइकिंग्स के लिए और ये तीसरी गेंद और इसको फिर उठा के दिया है सामने की तरफ लॉन्ग ऑन और देखना है कि 6 रन, बाउंड्री रेखा से बाहर। पवन फोगाट की ये चौथी बॉल और इस पर देखना होगा क्या, और सामने कवर्स की तरफ से ऊपर से उठा दिया है और यहाँ पर फिर 4 रन। बहुत ही बेहतरीन ये ओवर होता हुआ वाइकिंग्स के लिए और पवन फोगाट जी को अपनी रणनीति में कुछ बदलाव करना पड़ेगा, नहीं तो ये मैच हाथ से निकल सकता है। पवन फोगाट अगली गेंद समकित सामने है और कनेक्ट नहीं कर पाए और इसी साथ अमित गुप्ता अपना नया ओवर शुरुआत करते हुए और बॉल छूटी और इसी के साथ एक सिंगल तेजी से रिले ले लिया है भाग के अमित गुप्ता अपनी अगली गेंद आते हुए और समकित ने इसको उठा दिया है, देखना होगा आउट और नितिन ने कैच पकड़ लिया है। अब नए बल्लेबाज खुद कप्तान रोहित राणा आते हुए, देखना होगा किस तरीके से करेंगे और ये अमित गुप्ता की पहली गेंद इसको डिफेंस कर दिया है। रोहित राणा स्ट्राइक पर, सामने है अमित गुप्ता, देखते हैं अब अगली गेंद को क्या होगा और इसको लेग साइड पर थी, इसको टहला दिया है 1 रन के लिए और तेजी से 1 रन भागकर पूरा किया है, देखना होगा कि 2 रन के लिए आएंगे कि नहीं और मना कर दिया गया है। और क्या सही करा बिल्कुल। अब आर्यन स्ट्राइक पर, अमित गुप्ता गेंद लेके आते हुए और इसको जोर से मारने की प्रयास कर रहे हैं लेकिन नहीं कनेक्ट कर पाए। इसी के साथ अमित गुप्ता और इसको टहला दिया है सिंगल के लिए और इसी के साथ 1 रन पूरा। अमित गुप्ता और सामने है रोहित राणा, देखना होगा किस तरीके से और नहीं कनेक्ट कर पाए। इसी के साथ रन आउट हो गए हैं रोहित राणा और नए बैट्समैन पारस बुद्धिराजा स्ट्राइक पर। इसी के साथ पारस जिनका आप देख रहे हैं और साइड चेंज कर दी गई है और नए गेंदबाज हैं राजीव, जिन्होंने पहली गेंद फ्लाइट की और दूसरी गेंद फिर से उसने आर्यन ने इसको टहलाया थर्ड मैन की रीजन में और इसी के साथ आसानी से 1 रन पूरा। पारस हैं स्ट्राइक पर और राजीव अपना नए ओवर की शुरुआत, पिछले मैच में इन्होंने 50 मारी थी, अभी अच्छे टच में हैं, देखना होगा कि इस मैच में किस तरीके से अपने आप को बैलेंस करते हैं। अगर शुरू की गेंदें आराम से खेल लें तो हो सकता है कि कुछ एक अच्छा स्कोर बना सके यहाँ से वाइकिंग्स। इसी के साथ एक सिंगल लेते हुए आर्यन दोबारा स्ट्राइक पर, राजीव सामने गेंदबाज और इसको दूर से मारने का प्रयास कर रहे हैं और 4 रन कनेक्ट भी कर दिए हैं। नए गेंदबाज नितिन पारस को गेंदबाजी करने आएंगे, देखना होगा कि किस तरीके की लाइन फेंकते हैं पारस को, क्योंकि टाइमिंग पे काफ़ी रिलाई करते हैं पारस। और इसी के साथ 4 रन और वाइड गेंद और इसको कोई नहीं रोक पाएगा क्योंकि कोई फील्डर इन्होंने पीछे लगाया ही नहीं। तो 4-5 इधर घुमा के बॉल फेंक दे। नितिन पर अब थोड़ा सा प्रेशर होगा, देखना होगा कि किस तरीके से सटीक लाइन पकड़ते हैं और यहाँ पर पारस ने इसको उठा के मार दिया है और पॉइंट की दिशा में और 4 रन, बेहतरीन शॉट। यहाँ पर अगली गेंद नितिन की और देखते हैं और इसको फिर से सामने की तरफ मार दिया है, देखना होगा कि और ये गेंद छोड़ दी है मिस फील्ड। 4 रन, ऐसे अगर रन देंगे तो यहाँ से जीता मैच भी हार सकते हैं। कशिश वहाँ पर फील्डर थे जिन्होंने ये बॉल छोड़ दी। इसी के साथ नितिन अगली गेंद लेके और ये फिर से पॉइंट की दिशा में रन शॉट मारा है और यहाँ पर एक अच्छी फील्डिंग नरेंद्र द्वारा। इसी के साथ आर्यन अब स्ट्राइक पर, नितिन जो बॉलर हैं अब देखते हैं क्या लाइन और लेंथ इनकी क्या रणनीति रहेगी आर्यन के खिलाफ और आर्यन ने इसको मारने का प्रयास लेकिन सफल नहीं हो सके। नितिन अगली गेंद आर्यन को लेके और इस बार सफल हुए, सामने की तरफ लंबा छक्का, कशिश ने कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं, बेहतरीन छक्का यहाँ पर। अगली गेंद नितिन की और यहाँ पर इसको डिफेंस किया और सेंसिबल क्रिकेट खेलते हुए राजीव आनंद अपना दूसरा ओवर लाते हुए, देखना होगा कि किस तरीके की रणनीति अपनाते हैं क्योंकि एक्सपीरियंस्ड स्पिनर हैं, ऑफ स्पिन कराते हैं, इनके पास दूसरा भी है, हरभजन की तरह एक एक्शन और इसको डिफेंस किया पारस ने, जाने दिया नितिन के हाथों में सुरक्षित।
राजीव दोबारा बॉल को घुमाते हुए, और पिच पे अगर हल्की भी बॉल घूमी तो ये चकमा दे सकते हैं, और इसको उठा के मारने की कोशिश की है और पीछे से कट लगकर 4 रन। आज तो बाहरी किनारों का जोर रहा है, और इसी के साथ 4 रन। राजीव अपनी अगली गेंद लाते हुए और इसको फिर से मारने का प्रयास, और यहाँ पर नितिन ने डाइव मारी, लेकिन कशिश ने इस गेंद को पकड़ा पॉइंट की दिशा में, और 1 रन पूरा। राजीव अगली गेंद लाते हुए, अब इसी के साथ अगले ओवर की शुरुआत नितिन दोबारा से देते हुए मौका, और ये बॉल बाहर की तरफ फेंकी जिसको वाइड करार दिया एम्पायर ने। नितिन अगली गेंद आर्यन रावत को, और आर्यन रावत ने इसको टांगों से सहला दिया है और सीधा 4 रन के लिए। नितिन अगली गेंद की क्या रणनीति बनाएंगे ये देखने लायक होगा, क्योंकि ये भी एक्सपीरियंस क्रिकेटर हैं, और आर्यन रावत को गेंद डालते हुए और ये एक्स्ट्रा शॉट मारने के चक्कर में नहीं कनेक्ट कर पाए। अगली गेंद नितिन की, फिर से इसको मारने की कोशिश, अब 1 रन ले लिया है भागकर, और इसी के साथ पारस स्ट्राइक पर। अब देखना होगा, और साइड बदल ली है और सामने की तरफ मारा है, और 1 रन पारस ने ले लिया है। दोनों ही कंपेनर रनिंग अच्छी कर रहे हैं। इसी बीच में गेंद और बाहरी किनारा और थर्ड मैन की तरफ टहलाया था, और 4 रन। आर्यन का ये चौका, बहुत ही अच्छा शॉट, और नितिन की अगली गेंद। देखना होगा आर्यन क्या करेंगे, और इसको उठा के मारने की कोशिश की और सीधा फील्डर को ढूंढ निकाला है। कशिश थे वो कैच करने वाले, बेहतरीन फील्डिंग। अब नए बैट्समैन आए हैं विंसेंट पीटर, इनका रिकॉर्ड एक बार देख लेते हैं। और अब नेक्स्ट बॉलर कपिल शर्मा, जिनकी पहली बॉल खाली और दूसरी बॉल पर फिर उठा के मार दिया है, और 1 रन के लिए। अब आए हैं विंसेंट पीटर स्ट्राइक पे। काफ़ी एक्सपीरियंस कंपेनर हैं और काफ़ी बिल्कुल रूढ़िवादी क्रिकेट खेलते हैं, और जो शॉट बिल्कुल कॉपी बुक क्रिकेट आप कह सकते हैं वही शॉट्स हैं इनके पास। डिफेंस बहुत अच्छा है, और पहली बॉल बाहर से मारने के प्रयास, क्योंकि ऐसे क्षणों में आए हैं कि इनको भी अपनी टेक्निक बदल के खेलना ही पड़ेगा। इसी के बीच नितिन ने अच्छी फील्डिंग करते हुए रन लेने के लिए रोका और आगे बढ़कर मारने की कोशिश, और इसी के साथ 1 रन पूरा फाइन लेग की दिशा में। शायद दूसरा मना कर दिया गया है। इसी बीच कपिल शर्मा की अगली गेंद पारस को, और पारस ने इसको खींचने की कोशिश की, लेकिन गेंद थोड़ी दूर रही, और इसी बीच कपिल शर्मा ने अपनी ही गेंद पर भागकर फील्डिंग करते हुए। ललित कुमार अपने नए ओवर की शुरुआत करते हुए, यहाँ से वाइकिंग्स को जीतने के लिए 111 रन चाहिए। पहली गेंद खाली सीधा पंकज जी के दस्तानों में गई थी, और ललित कुमार अपने एक्सपीरियंस का भरपूर फ़ायदा उठाएंगे, और इसको फिर मारने का प्रयास किया, लेकिन गेंद फिर भी नहीं कनेक्ट हो पाई। ललित कुमार की ओवर की तीसरी गेंद, और इसको आराम से कनेक्ट कर मिड विकेट की तरफ भेज दिया है, और 1 रन के लिए। ललित कुमार टू पीटर जी। अब देखते हैं पीटर साहब क्या करेंगे यहाँ पर, और इसको इन्होंने कवर्स की तरफ मार दिया है। रीजन देखा खाली है, स्ट्राइक पर पारस को लाए, क्योंकि पारस काफ़ी समय से खेल रहे हैं, शायद पिच का थोड़ा अंदाजा हो चुका है, इसका ये भरपूर फायदा उठा सकते हैं। देखते हैं क्या करेंगे, और ये छोटी बॉल और लेग में धकेल दिया है। 4 रन, फील्डर्स खाली दर्शक बने रह गए। बेहतरीन शॉट पारस का ये, और यहाँ पर ललित कुमार अपने ओवर की आखिरी गेंद लाते हुए। देखना होगा कि पारस क्या करेंगे, और यहाँ पर उठा के मार दिया है। देखना होगा कि, और नो मैंस लैंड में गिरी, और इसी के साथ 1 रन पूरा। इसी के बाद ओवर की समाप्ति। नाउ कैप्टन पंकज अगेन गोन टू कपिल शर्मा, ही इज एक्सपीरियंस कंपेनर। फर्स्ट बॉल आउटसाइड द ऑफ स्टंप डॉट। Now Paras connect this delivery to the covers region and gone for 4. No chance for Kashish to grab that ball. Now the next ball, and it again gone for a single to mid wicket region. Now Vincent Peter on strike. Now we have to see what can happen from here. Now Peter ji taking guard. Kapil is on action, and he again goes to covers region, and Nitin grab the ball and throw to Pankaj, and Pankaj ji grabs it. And now Kapil to Paras, and now he gone for again a very big slow sweep, but only found a fielder. Peter on strike. Kapil Sharma ball outside of stump. He wants to steer that ball to third man. Pawan Fogart for his new over to Paras. Paras steers down it for a single to mid wicket. Amit Gupta fields it down. Peter now is on strike. What he gonna do? He came along the pitch and defends that delivery. Tried to take a single, give strike to Paras, but cannot happen that. Now Pawan again for the next delivery, and now Peter connected well to the long off region and steers it down for a single. Paras now facing Pawan Fogart, and a slower ball, and he just steers down it for a great 4.
It's straight like an arrow. Very good shot by Paras again. Pawan Fogart coming down, and now this time again making the room and not quite ready to connect it. Paras again, and now steers down it to mid wicket for a single. Now they are trying hard to reduce the run rate. Now Amit Gupta for his new over to Paras, and he bumps him into his legs and appeal for a leg side delivery, but as umpire denied it very well. Again, now Amit Gupta for his second delivery to Paras. Now we have to watch and see what Paras have to do, and he smashed it down the ground for a special 4 runs. It's again straight like an arrow. Amit Gupta keeping his heads on his hands. Now Amit Gupta for his third delivery. Again Paras slide down it for leg byes for 4 runs. It just clap it from the pads clip and gone for 4. Amit Gupta to Paras. Now this time he making room and wants to connect it, but 0. Again it's a wide run, taking a glove from Pankaj and gone for 4. It's a wide, so it's a blessing in disguise. Amit Gupta changing his side to Paras, and he wants to keep the ball away from Paras, and he connects it, but Kashish not going for the catch, and in between a single is taken. Now Vincent Peter is on strike. He also want to connect something, but doesn't matter, and he just finds the fielder. Now new bowler Ankit Agarwal taking the guard of spinner, and he bowls to Paras, and Paras glance it down to the fine leg for 4 run. What a great shot, and he reaches on 45, just 5 runs short of his 50. Again he smashed down the ground. It's a straight, no one is there for 4 runs. Kashish trying hard but not gonna catch that ball up. Paras is on 49, and Ankit is again giving a wide ball. Paras anticipating that ball and not try to glove it or anything else. Ankit Agarwal again. This time Paras smashed it down the ground for 6, a full toss, and what a great 50 for this man Paras. His second 50 for the Vikings, and a great shot for getting his 50. Now look out what Ankit do, because he had been a part of a very expensive over till now. Now changing some field and having some alternatives. Now what he gonna bowl with his off spin. Now this time slow sweep drive by Paras, but not quite connecting it. Now he dancing down the pitch and just for a single. And at the end misfield by Pawan Fogart, and now Paras denies for the second run, because at the end it's very exhausting to bat down there, and Peter connected down for a single. Pawan Fogart fields it and throws back to the Ankit Agarwal. Pawan Fogart coming up for his last over. Vincent Peter dancing down to the pitch and clubs it down to the covers for single. Now Paras is on back in the strike. Pawan Fogart coming along with ball is in hand, and he straight down club it for 4 runs. What a shot by Paras. It's a great shot. Pawan Fogart again coming along, and now Paras again lift that ball up. Nitin tries for catch but dropped it at the end, and now it would not affect the match result, because this is the end and the last over of this match. Vincent Peter is on strike, dancing down the pitch, and comes for a single, because this time they want to make runs, because it will not affect their run rate. This cup is getting interesting. Vikings defeating in this match will have a huge impact on this Blasters Cup. Paras nudging down that ball to the long on region. Pawan Fogart to Vincent Peter. Now he dancing down to the pitch and stumped out by Pankaj. और अंत में वाइकिंग्स 202 बनाकर आउट हुए, जिसमें समकित 50, वीरेन के 29, आर्यन के 22, पारस के 62 के योगदान से 202 तक पहुंचे, एक्स्ट्रा 32, और बॉलर्स ने भी पंकज की काफ़ी अच्छी आज गेंदबाजी की, जिसके कारण वो मैच जीत पाए। मिलते रहिए ऐसी वीडियोस के लिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब।